नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की कोविड की स्थिति की समीक्षा। कहा, पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी है जीत का मंत्र। अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखते हुए स्थानीय स्तर पर संक्रमण को नियंत्रित करने पर दिया जोर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक किया जाएगा आयोजित। 1 फरवरी को पेश होगा वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट। आयुष मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सूर्य नमस्कार से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में होती है वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की और जीत का विश्वास व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि दहशत की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितनी जल्दी एहतियाती टीके लगा दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। श्री मोदी ने आम लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखते हुए स्थानीय स्तर पर संक्रमण को नियंत्रित करने पर जोर दिया। कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 155 करोड़ 39 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोविड के 2,64,202 नए मामलों की पुष्टि हुई और करीब 1,09,345 रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,753 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान कोविड से 315 रोगियों की मौत हो गई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 12,72,073 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए और 17 रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 776 हो गई है और बुधवार को जांच के लिए 894 सैंपल एकत्र किए गए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 जनवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 1 दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑल न्यीशी यूथ एसोसिएशन द्वारा गुरुवार की सुबह
5 बजे से बुलाया गया 36 घंटे का राजधानी ईटानगर बंद आज संपन्न हो गया। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। ईटानगर और नाहरलगुन में जगह जगह राज्य पुलिस, अरुणाचल बटालियन, IRBN और केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात थे। अनिया द्वारा बुलाए गए राजधानी बंद से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा और लगातार दूसरे दिन इंटरनेट सेवाएं ठप रहने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है जिसे मन और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सूर्य नमस्कार से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकर ये बात साबित किया है, हम दुनिया के मानव समाज एक हैं और हम हमेशा मानवता की हमारी जो मूल प्रिंसिपल है, इसी के आधारित हम मानव समाज की भलाई के लिए, मंगल के लिए, कुशल के लिए हमेशा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में आज मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों को मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने अपने एक ट्वीट में प्रकृति की उपासना से जुड़े इन त्योहारों से प्रत्येक के जीवन में खुशियां आने और स्वस्थ रहने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में कई त्योहार मनाए जा रहे हैं जो भारत की विविध संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने प्रकृति और समाज में भाईचारे की भावना के साथ आपसी संबंधों की मजबूती की कामना की। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी गुरुवार को पश्चिम बंगाल में न्यू डोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेलगाड़ी लगभग शाम 5 बजे न्यू डोमोहानी स्टेशन से रवाना हुई और न्यू डोमोहानी तथा मयनगुड़ी खंड के बीच पहुंचते ही पटरी से उतर गई। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम पूरा कर लिया गया है। दुर्घटना की उच्च स्तरीय रेलवे सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK त्रिपाठी तथा महानिदेशक सुरक्षा ने आज सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री वैष्णव से कल शाम बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो। पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग इरिंग ने कहा है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है और कोविड महामारी के दौरान स्थिति और भी खराब हुई है। उन्होंने युवाओं से सरकारी नौकरी के इंतजार न करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए स्टार्ट शुरू करने की अपील की। सबसे पहले हमारा जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से बेरोजगारी का सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरा देश में, पूरा विश्व में ये समस्या सबका हो रहा है और ख़ास तौर ये जो अभी का जो कोविड का कारण जिस प्रकार से ये प्रतिबंध लगा रहे हैं या कुछ उनका कोविड का जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा समस्या हम सबको। सरकारी नौकरी सिर्फ नहीं, मैं यही कहूँगा कि हम अपने आप पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ेगा
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग जब बोलते हैं कि भाई सिंगाड़ा बेचो या पकौड़ा बेचो वाला बात भी उस हद तक भी हम सबको जाना पड़ेगा। हम अभी यहाँ पूरा योजनाएं ले रहे हैं, कृषि में ले रहे हैं, हमारा पशुपालन में ले रहे हैं, हमारा ये हॉर्टिकल्चर गार्डन है इसमें वो ले रहे हैं, फल फूल के जो प्लांटेशंस ले रहे हैं। तो भविष्य में हम इसी पे हमको निर्भर करना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे हैं उनको हम पूरा स्कॉलरशिप देते हैं। जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हम लोग कोचिंग करते हैं। यूपीएससी के जो बच्चे के लिए हमने कुछ प्रावधान रखा है, अव्वल नंबर आते हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, उनको हम 1 लाख का हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। अगर वो प्रीलिम्स में पास होता है तो उनको अलग 1 लाख देते हैं, अगर वो मेंस में पास होते हैं तो उनको हम 2 लाख देते हैं। तो करीब 4 लाख हम ईच प्रति बच्चा को हम लोग देते हैं। कोयूर सर्कल के गांव बुरा संख्या अध्यक्ष ताकेन दियुम ने लोगों से वन और वन्यजीवों के संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की ग्रामीण आजीविका में वनों और नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है और सतत विकास के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। कि ये सीमेंट रिवर, ये जो है सीमेंट है, सीमेंट रिवर। तो आज देखा है कि यह जगह में जहाँ पोर्शन में मछली आपका उसमें 10 किलो जैसा है बोल के देखा था, ये आज उसमें बिल्कुल ये आपका माइनस हो गया। इतना उसमें कुछ ये जाल उल नहीं मारना है, हम ये सेव करके रखना है। तो देखा है सब आदमी पॉपुलेशन बढ़ गया, हमारा इस नदी का मछली भी माइनस हो रहा है। हम लोग जितना एसोसिएशन है, हम लोग जितना वेलफेयर है, हम लोग ये सोच रहे हैं तो चिड़िया मछली जो कुछ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे महाश्वेता देवी के बारे में। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी मां धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। उनकी पहली पुस्तक झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार, वन पर अधिकार, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल-पुथल भरी अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान। आम लोगों के हित के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रही महान हस्ती को भावभीना नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही।
जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।